टैक्स की चोरी को रोकने के लिए सरकार समय समय पर अमेंडमेंट्स और चेंजेस लाती रहती है और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने 1 फरवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इंट्रोड्यूस किया था। अब ये ई वे बिल होता क्या है, इसे कौन जनरेट कर सकता है, इसे कब जनरेट करना होता है, इसकी वैलिडिटी पीरियड क्या है और क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर होते हैं इसे जनरेट करने के लिए, इन सभी बातों को आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल को इंट्रोड्यूस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज टू अवॉइड टैक्स इवेजन एंड टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अब ये ई वे बिल कब जनरेट होता है? जब भी किसी गुड्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे वो इंटरस्टेट मूवमेंट हो या इंट्रास्टेट मूवमेंट हो, और अगर इनवॉइस वैल्यू exceeds 50,000 for the reason of supply, for reason other than supply, or due to the inward supply from unregistered person, इन सभी केसेस में एक ई वे बिल जनरेट करना होता है अगर आपकी टैक्स इनवॉइस की वैल्यू 50,000 एक्सीड हो रही है इन केस ऑफ इंटरस्टेट। इन केस ऑफ इंट्रास्टेट, जब भी गुड्स की मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस होती है, तब यह अथॉरिटी सरकार ने हर स्टेट को दे रखी है कि वो अपनी एक लिमिट सेट कर ले कि जब भी टैक्स इनवॉइस की वैल्यू उस लिमिट से एक्सीड होगी तब ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। In case of Delhi, for interstate movement of the goods, ये लिमिट है 1 लाख रुपी। From पंजाब एंड महाराष्ट्र it is also 1 लाख रुपी, और इसी तरह हर स्टेट ने अपनी एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है। अब ये ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है? इसे या तो सप्लायर या रिसिपेंट या ट्रांसपोर्टर, इन तीनों में से कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। In case the supply has been made from an unregistered person to an registered recipient, उस केस में ई वे बिल को जनरेट रजिस्टर्ड रेसिपेंट ही करेगा, और अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो वो खुद को ई वे पोर्टल पे एनरोल करेगा और उसे एक ट्रांसपोर्टर आईडी जनरेट की जाएगी जिसके बेस पे वो अपना ई वे बिल जनरेट कर सकता है। नाउ ई वे बिल जनरेशन में 2 एक्सेप्शंस हमें दी गई है जहां टैक्स इनवॉइस की वैल्यू नहीं देखी जाती। जब भी एक गुड्स मूव बाय अ प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर इन केस ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ द गुड्स, और जब देयर इज द मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इन 2 सूरतों में हम टैक्स इनवॉइस की वैल्यू नहीं देखते, उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। जब भी इन गुड्स की मूवमेंट होगी तब आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है। नाउ इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज मेड बाय द रोड, इन दैट केस ई वे बिल या तो रेसिपेंट या सप्लायर या ट्रांसपोर्टर जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड इज बाय रेल, एयर और शिप, in that case the e-way bill has to be generated only by the supplier and recipient. In case of transportation of goods by road, e-way bill हमें मूवमेंट ऑफ गुड्स से पहले ही जनरेट करना होता है, लेकिन अगर गुड की ट्रांसपोर्टेशन रेल या शिप से की जाती है उस केस में हम ई वे बिल को जनरेट आफ्टर द मूवमेंट ऑफ गुड्स भी कर सकते हैं, लेकिन बिफोर द गुड्स रीच इट प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। What are the documents required to generate e-way bill? It may be a tax invoice
or a delivery challan or a bill of supply, vehicle registration number, and in case the transportation is made by air, ship or rail, we require transporter की ID, transport document number and the date on that transport document number. How to generate e-way bill online? आपको एक ई-वे बिल जनरेट करने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट द ई-वे बिल पोर्टल. आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ ई-वे बिल पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और फिर आपको फॉर्म GST EWB 01 फाइल करना होता है, जिसके यूजुअली 2 पार्ट्स होते हैं. Part A में you are required to provide the details of the recipient GSTN, tax invoice number, tax invoice की date, place of delivery, value of the good, HSN code. और Part B में you are required to provide the details of the transporter. जब आपने ये पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया है, उसके बाद आपको ई-वे बिल नंबर और 12 डिजिट यूनिक नंबर जनरेट किया जाएगा विच हैव अ QR कोड फॉर फास्ट वेरिफिकेशन. और इस ई-वे बिल नंबर को इंटीमेट किया जाएगा थ्रू SMS और ईमेल to the supplier, to the recipient and to the transporter. ई-वे बिल यूजुअली नेशनल लेवल पे जनरेट किया जाता है, इसे एक स्टेट लेवल पे जनरेट नहीं किया जाता. ई-वे बिल यूजुअली 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल ई-वे बिल एंड अनदर इज द बल्क ई-वे बिल. नॉर्मल ई-वे बिल में जब भी ट्रांसपोर्टेशन एक सिमिलर गुड्स की होती है, जब सब एक ही तरह के गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जिनका SSN कोड भी सिमिलर है और जो सारे असेंबल गुड्स हैं, बट इन केस when they are different type of goods with different HSN code and they are unassembled, उन केस में हमें बल्क ई-वे बिल जनरेट करना होता है. अब सवाल ये उठता है, क्या एक ई-वे बिल जनरेट करने के बाद हम उसे कैंसिल कर सकते हैं? यस, you can cancel the e-way bill within a period of 24 hours. लेकिन अगर आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑलरेडी हो चुकी है और आपके गुड्स की ई-वेरिफिकेशन हो चुकी है, तब उस सूरत में आप अपना ई-वे बिल कैंसिल नहीं कर सकते. तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और होती है कि आप अपने रेसिपेंट और ट्रांसपोर्टर को इस बारे में इंटीमेट करें जिनके पास 72 आवर्स का टाइम होता है उस ई-वे बिल को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का. अगर आपके रेसिपेंट या ट्रांसपोर्टर ने उस ई-वे बिल को विदिन 72 आवर्स रिजेक्ट कर दिया, तब भी आपका ई-वे बिल कैंसिल माना जाएगा. अगर रेसिपेंट और ट्रांसपोर्टर किसी भी ई-वे बिल को 72 आवर्स के अंदर रिजेक्ट नहीं करते तो उसे डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाता है. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां हमें ई-वे बिल जनरेट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. In that, for example, in case of the non-taxable supply, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, या अगर हमारा गुड्स नॉन मोटराइज व्हीकल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, LPG गैस, केरोसिन ऑयल, गवर्नमेंट स्पेसिफाइड एरियाज, गवर्नमेंट स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स सच एज जो भी आर्मी के लिए डिफेंस प्रोडक्ट होते हैं, या एम्प्टी कार्गो कंटेनर हम उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एंड इन केस ऑफ द कस्टम कंट्रोल गुड्स, उस केस में भी हमें ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी. बजट 2023 से पहले ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ को भी ट्रांसपोर्टेशन पे हमें कोई भी ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, पर बजट 2023 में इसके रिलेशन एक अमेंडमेंट लाया गया और इसमें एक चीज ऐड कर दी गई कि इन केस ऑफ ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल ज्वेलरी. इसका मतलब ये हुआ कि अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ट्रांसपोर्टेशन पे आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा.
मैंने पूरी इस लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है। आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके इन पूरे लिस्ट को आप व्यू कर सकते हैं। अगर एक ट्रांसपोर्टर बहुत सारे सप्लायर्स का गुड एक ही व्हीकल में ट्रांसपोर्ट कर रहा है और हर सप्लायर ने अपनी ई वे बिल जनरेट कर रखी है, उस सूरत में ट्रांसपोर्टर के पास यह फैसिलिटी होती है कि वह एक consolidated e-way bill जनरेट कर सकता है इन फॉर्म GST EWB02. Now, what is the validity period for a e-way bill? In the case the cargo type is over-dimensional for distance up to 20 kilometer, e-way bill की validity होगी 1 day and for additional 20 kilometer or part thereof, the validity of e-way bill will be additional 1 day. And in case of normal cargo type, which is not over-dimensional, up to 200 kilometer, the validity of e-way bill will be 1 day, and for additional 200 kilometer or part thereof, the validity of e-way bill will be additional 1 day. E-way bill के सारे provisions come under रूल 138 ऑफ द CGST एक्ट। अगर आप इन किसी भी रूल्स का वायलेशन करते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट थी ई वे बिल जनरेट करने की पर आपने ई वे बिल जनरेट नहीं किया, इन दैट केस अंडर सेक्शन 122 ऑफ GST एक्ट आपके ऊपर 10,000 की पेनल्टी इम्पोज की जाएगी or the tax amount in the invoice value whichever is the highest. इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप ध्यान रखें कि आपको कब आपका ई वे बिल जनरेट करना है, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस द पेनल कंसिक्वेंसेस। होप गाइज आपको ई वे बिल के रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट हो गई होंगी। फिर भी इस संदर्भ में अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक माय वीडियो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।